बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के कोर्स में, और आप लोग ये जानते हैं कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं कि जो हमारी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनकी मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में क्या राय है या उनका तजुर्बा क्या कहता है। एक अच्छी लर्निंग हमेशा किताब और प्रैक्टिस का जो अच्छा मिलाप है उससे बनती है। किताब और दूसरी बहुत सारी बातें तो आपके साथ हमने की हैं, अब हम जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय से आपको आगाह कर रहे हैं। हमारा जो मौजू जिसके ऊपर हम अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे वो ट्रेड एसोसिएशंस और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने बहुत तफसील के साथ ट्रेड एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा था। इसी तरह हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान भर में जो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काम कर रहे हैं उनके बारे में तफसील से गुफ्तगू की थी। हमारे स्टूडियोज़ में जो आज हमारे मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है तैयब मुश्ताक, और इनका अपना ताल्लुक़ स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के साथ है। और ये जो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री की ट्रेड एसोसिएशन है उसके अंदर बहुत एक्टिवली ये काम कर रहे हैं, बहुत सालों से ये उसके ओहदेदार भी रहे हैं, इन्होंने उसको चलाया भी है, उसके इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है। तो हम इनसे ये गुफ्तगू करेंगे कि जो ट्रेड एसोसिएशन है वो किस तरह से काम करती है। इसी तरह से तैयब मुश्ताक जो हैं वो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और हिस्सा हैं भी, तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो ट्रेड एसोसिएशन से मुख्तलिफ कैसे होता है और उसकी बुनियादी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मेहमान के पास। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम अस्सलाम। तैयब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तैयब, तारुफ में आपने सुना होगा कि हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं ट्रेड एसोसिएशंस और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपनी जो ट्रेड एसोसिएशन है आपकी, उसका नाम, उसका तारुफ, उसकी वर्किंग, अपना आपका जो क्या रोल है उसके अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर सर। ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, हम उसका एब्रीवेशन उसका है एप्सिटा के नाम से ना, ठीक। उसके अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट मेंबर हूँ। और हमारे बड़े भाई साहब हैं शेख उस्मान मुश्ताक साहब, वो 2022 से 24 के अंदर उसके चेयरमैन भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हम बड़े एक्टिव मेंबर हैं। इसी तरह गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2018 से 2020 के दरम्यान मैं एग्जेक्टिव मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ, उसको सर्व किया हमने। और इस टाइम जो रिजीम है वो भी इवन पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारी जो पार्टी है उसी के पास है। गुजरांवाला चैम्बर 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लास्ट हमने विन किया था। तो आप स्पेसिफिकली उन एसोसिएशन या चैम्बर्स के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं या क्या आपके पॉइंट्स हैं? असल में देखिए, हमारी ये गुफ्तगू है ये हमारे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये जानें कि जो ट्रेड एसोसिएशन है, जिस तरह आपकी आल पाकिस्तान इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स की, स्टेनलेस स्टील ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, तो उनको मालूम हो कि ये ट्रेड एसोसिएशन एक इंडस्ट्री में जो बिज़नेस है उसके लिए कैसे हेल्पफुल होती है, ये काम कैसे करती है, इसका जनरली इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होता है और इंडिविजुअल बिज़नेस का इसको क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका फिर स्ट्रक्चर बता देता हूँ जी जी। कि काम हो किस तरह रहा है, बिजनेस कम्युनिटी कैसे आपस में इन मामलात को देख रही है। सारी बिजनेसमैन की जो नुमाइंदा जमात सेंट्रलाइज है ना, उसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक। उसके अंडर ये सारी बॉडीज़ आ रही हैं, लाइक अराउंड 300 के आसपास बॉडीज़ हैं जो सारी उसके साथ कनेक्टेड है। उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 180 या 90 के करीब ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ऑल पाकिस्तान ट्रेड एसोसिएशंस, ठीक है। जो डायरेक्टली फेडरेशन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, पूरे पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 75 और 76 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जी। जो सारी कनेक्टेड हैं फेडरेशन के साथ। ठीक है। इसी अंदाज से वहाँ वुमेन चैम्बर्स हैं जो आई गेस
30 के आसपास होंगी, स्मॉल ट्रेड चैम्बर्स हैं वो भी 20 के आसपास। ये सारी बॉडीज़ कनेक्ट कर रही होती हैं जाके फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। ठीक। अच्छा, काम करने का जो अंदाज़ है ना वो चैम्बर का और एसोसिएशन का ज़रा डिफरेंट होगा। ठीक। एसोसिएशन की स्कोप थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू चैम्बर। हम्म। हम एक अच्छी एग्जांपल यही ले लेते हैं आपको थोड़ा सा आपके स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हमारी ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील इंपोर्टर्स एसोसिएशन, इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, इसके मेंबर पूरे पाकिस्तान से होंगे मेनली, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के लिए गुजरांवाला इज़ द मेन सिटी फॉर ऑल पाकिस्तान। तो यहाँ गुजरांवाला के मेंबर ज़्यादा हैं और दो तरह के मेंबर्स हैं, एक कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, एक एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक। इसके टोटल मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली 250-300 के आसपास कहीं होंगे, जिसमें कॉर्पोरेट मेंबर जो है वो काउंट करते हैं कि जो सेल टैक्स के अंदर जिनकी 50 मिलियन से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर की रिटर्न है ना, वो कॉर्पोरेट मेंबर के तौर पे ठीक है एक्ट करते हैं या एज अ मेंबर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जी। ठीक। या पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बाकी इवन जिनकी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई, खाली इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है ना, वो एसोसिएट मेंबर होंगे इसी एसोसिएशन में। लेकिन शर्त यह है कि वो स्टेनलेस स्टील का काम कर रहे हो, वो प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट लेटर देते हैं कि हम वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। उनकी फिर जो रजिस्ट्रेशन है उसको अप्रूव किया जाता है इनकी एग्जेक्टिव कमेटी के अंदर, जो हर माह हो रही होती है। इलेक्शन जो है वो अभी 2 साल बाद होना शुरू हो गया, मैं पहले 1 साल बाद होते थे। टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक दे आर रनिंग एसोसिएशन हाउस जो है वो 20 लोगों का है, जिसमें एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एक सीनियर वाइस चेयरमैन है। उसका पूरा ना एक एक प्रोटोकॉल्स प्रॉपर बने हुए हैं, पूरा एक जो है ना सिलसिला बना हुआ है। और एक हमारे जो सीनियर वाइस चेयरमैन है वो कराची से होने चाहिए। इस तरह करके मेंबर जो है ना वो पूरा एक रिजीम लेके आते हैं और वो हर साल, बल्कि अब हर 2 साल बाद रिजीम चेंज होती है। और 20 का हाउस है और स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड प्योरली जो बिजनेसमैन होंगे ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही इसके मेंबर होते हैं, वही वोट दे सकते हैं, वही फिर इलेक्ट होकर सामने आते हैं। वो सारा एक तरतीब बनी हुई है कि एक साल सपोज कॉर्पोरेट सेक्शन से एक चेयरमैन आएंगे, अगले साल एसोसिएट सेक्शन से आ जाएंगे, लेकिन सभी लोग स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड होंगे, कि इम्पोर्टर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे। इस तरह से एक एसोसिएशन काम कर रही होती है। इसी तरह बाकी एसोसिएशंस हैं, कोई एलुमिनियम वालों की है या फर्नीचर वालों की है। इस तरह पाकिस्तान में तकरीबन 200 के आसपास एसोसिएशंस हैं जो ऑल पाकिस्तान डिफरेंट तरह की एसोसिएशन काम कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कनेक्ट हो रही होती हैं जाके फेडरेशन के साथ। अब बात करें कि चैम्बर की, सपोज गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है गुजरांवाला में जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उन सब की नुमाइंदा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी। और गुजरांवाला में तकरीबन मोर देन 30 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। सेक्टर्स जो हैं डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें स्टेनलेस स्टील एक है, क्लॉथ कपड़ा वाला पूरा एक सेक्शन है, कॉपर वाले हैं वो एक सेक्शन है, फर्नीचर वाले हैं वो एक सेक्शन है। इस तरह और बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं, 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो खाली गुजरांवाला में काम कर रही हैं। वो सब कनेक्ट हो रही होती हैं गुजरांवाला चैम्बर से। गुजरांवाला चैम्बर कनेक्ट करेगी जाके फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और अब होता यही है कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी इशू आता है, एक तो किसी एसोसिएशन में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आएगी ना उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो खुद पहले एसोसिएशन के लेवल पे बैठ के मीटिंग करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, उनका अगला स्टेप यही होगा कि वो चैम्बर को अप्रोच करेंगे। चैम्बर में वो लोग वहाँ के एग्जेक्टिव्स को या वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं उनको वो कॉल देंगे कि हम वहाँ मीटिंग करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम आगे रखना चाहते हैं। वो लोग वहाँ पे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम आगे रखते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को देखा जाता है कि वो कहाँ डिस्कस होने वाली है, वो सेनेट में जाने वाली है, वो प्रोविजनल असेंबली में जानी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे रखनी है, कहाँ पे उसको प्रेजेंट करना है। वो फिर अल्टीमेटली डायरेक्टली चैम्बर, गुजरांवाला चैम्बर उसको अप्रोच करेगी, या वो फेडरेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा तो उनको इन्वॉल्व करेंगे। इसी तरह से पूरा एक चेन बनेगी और वो प्रॉब्लम जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ जाके उसके सोल्यूशन के लिए कोई सोल्यूशन वहाँ से निकलेगा और अल्टीमेटली कंसर्न जो इंडस्ट्री है वहाँ तक उसको सोल्यूशन मिल जाता है। इस तरह से पूरा एक साइकिल बना हुआ है जो बिज़नेस कम्युनिटी जिस तरह से काम कर रही है।
अच्छा, ये जो आपका तजुर्बा रहा एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन की बॉडी में भी इलेक्शंस में हिस्सा लेने का और चैम्बर के अंदर भी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बिज़नेस के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जब अब आप टाइम निकालते हैं तो उसमें कोई इंडिविजुअल फ़ायदा देखते हैं आप या कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि बिजनेसमैन का टाइम बहुत कीमती होता है और वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में नहीं जाते जब तक कि उनको कोई फ़ायदा ना हो। तो आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे तो ऐसा है कि आप देखें, आप एसोसिएशन में टाइम देते हैं या चैम्बर में या फेडरेशन पे, इन इदारों में काम करने का मकसद जो है ना, बेसिकली वो खिदमत ही होता है। क्योंकि में। आपको ना तो यहाँ पे कोई आप एज अ ऑफिस बेरर परफॉर्म करेंगे या एज अ एग्जेक्टिव अगर परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ सैलरी नहीं पे की जाती। हम्म। इन इदारों की तरफ से आपको कुछ सैलरी नहीं आती। हाँ, आपकी जेब से पैसे भी लगेंगे अच्छा। और आपका टाइम भी लगेगा। हम्म। आपको दोनों चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं और ये अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। अगर इन हम्म। इदारों में आप चल रहे होते हैं या कहीं भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ये है कि आपको अच्छे लोग मिलते हैं, हम्म। आपकी पीआर डेवलप होती है। ये एक एडिशनल फ़ायदा ज़रूर है। अब इन डेजिग्नेशंस को अगर आप मिसयूज़ करें तो मैं ये ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि ये ज़्यादती है कि आप अपने इन ओहदों को कहीं मिसयूज़ करते हैं या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या हम्म। कमर्शियली आप इनको कहीं आप अपनी सीट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इन ओहदों के साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। ठीक है। हमने अपनी पॉलिटिक्स में जो मैंने देखी, जो मैंने अपने बड़ों से सीखी, अपने वालिद साहब से सीखी, आज शेख मुश्ताक साहब से, शेख उस्मान मुश्ताक साहब से, बड़े भाई साहब हैं जो माशाल्लाह इस टाइम भी एप्सिटा को एज अ चेयरमैन सर्व किया उन्होंने 2 साल के लिए। हम्म। और हमने एक अच्छी खासी अमाउंट खुद से इन्वेस्ट करी, टाइम भी दिया, हमने मिल के जो एफर्ट्स की उस 2 सालों में हम ये क्लेम कर सकते हैं कि उस अपनी एसोसिएशन के लिए हमने जो खिदमात सर अंजाम दी अल्हम्दुलिल्लाह मिल के अल्लाह पाक के फजल से, वो उसका एतराफ़ पूरी एसोसिएशन के हर मेंबर ने किया कि भाई आपने वाकई सर्व किया है। आपने एसोसिएशन की जो रेपुटेशन थी पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बेहतर करने के लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करके दिखाए हैं। अच्छा, ये बताइए तैयब साहब कि जो ये ट्रेड एसोसिएशंस हैं और जो चैम्बर्स हैं, इनके होने से बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा भी होता है, उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते भी हैं, या बस ये एक ऐसी एक्सरसाइज ही होती है? आपका तजुर्बा क्या कहता है देखिए, इस हवाले से? मैं बर्मला ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। हम्म। आपके पास जब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है बात करने के लिए, तो आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? हम्म। इंडिविजुअल एंटिटी उस तरह से ना तो परफॉर्म कर सकती है, ना अपने प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती। अब देखें ना, चंद लोग ऐसे भी होंगे, सपोज़ मैं स्टेनलेस स्टील की अपनी इंडस्ट्री की मिसाल लेता हूँ, जो एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, जो हम्म। कहते हैं हमें एसोसिएशन का पार्ट नहीं होना। अच्छा, काम वो भी कर रहे हैं, हम्म। लेकिन कल को कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग यहाँ पे आके ना तो अपनी प्रॉब्लम को आगे रख सकते हैं, ना उनकी प्रॉब्लम को जो एसोसिएशन है वो सीरियस लेगी। हम्म। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 90% लोग ऐसे होते हैं जो इदारों से कनेक्ट होते हैं और एक नहीं, मैं तो हम लोग तो फेस ही ये कर रहे हैं ना, हर वीक हर मंथ कि कोई ना कोई इश्यूज आ रहे होते हैं और वो 10 तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, बीच में से 8 तो रिजॉल्व हो ही जाती हैं हम्म। सिर्फ इन बॉडीज़ के बने होने की वजह से, इनके फाल होने की वजह से। तो जितना स्ट्रेंथन करेंगे आप वो उतनी मजबूत हो जाएगी। ये ना जाता है ना, सपोज आप हम इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल दे रहे हैं अगर सियालकोट में कटलरी वालों को, तो देखा जाए हम उसको गिनते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उनकी अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो इवन गवर्नमेंट डायरेक्टली सुनने के लिए भी तैयार होती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में एक बड़ा मेजर पार्ट है। हम्म। पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए उस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे कोई रिक्वेस्ट जाती है अगर गवर्नमेंट तक, इवन डायरेक्टली पीएम तक चली जाती है, तो वो डायरेक्टली उसको हैंडल करते हैं, फौरी तौर पर रिजॉल्व करते हैं। इसी हम्म। तरह अब ये लास्ट मंथ हमें एक प्रॉब्लम आया ईएफएस का, कॉपर वाले दोस्तों को, कॉपर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम एक गवर्नमेंट ने दी हुई थी, वो उन्होंने बंद करी।
तो गुजरांवाला चैम्बर ने, हमारे प्रेसिडेंट है राना सदीक साहब, बड़ा एक्टिवली उस पर सेशंस किए, उसको पूरी रिक्वेस्ट बना के बाकायदा गवर्नमेंट तक गई, तो दोबारा से रिज्यूम करवाया उन्होंने, दोबारा से अब EFS की फैसिलिटी दोबारा उन्होंने दी इनको कि भाई ठीक है आप लें, ये फैसिलिटी आपका राइट है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स तो चल रही होती हैं। आप देखो ना, खाली गुजरांवाला की चैम्बर को देखा जाए, 32 इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है किसी एसोसिएशन में, वो प्रॉब्लम्स डेली बेस पे डिस्कस हो रहे होते हैं चैम्बर में। यानी आपकी इस गुफ्तगू से मुझे ये समझ आती है कि आपका तजुर्बा ये कहता है कि ये जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, वो जो चैम्बर्स हैं, इनकी मौजूदगी मसले को हल करने का एक ज़रिया है, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको इससे काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेज या फ़ायदा होता है। मेरा एक आखिरी सवाल इस हवाले से ये है तैयब साहब, कि आप ये बताइए कि ट्रेड एसोसिएशन ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है या चैम्बर ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है? चैम्बर ऑफ कोर्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक एसोसिएशन जो है वो 30 एसोसिएशंस की नुमाइंदा होगी एक चैम्बर। गुजरांवाला की मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको कि 30 डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उन सब की नुमाइंदा वो सब कनेक्ट कर रहे होते हैं गुजरांवाला चैम्बर से। गुजरांवाला चैम्बर हो गया, बाकी और चैम्बर्स होगी पूरे पाकिस्तान में, वो कनेक्ट कर रही होती हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो हम उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर चैम्बर से आप देखें 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं ना, तो फेडरेशन पाकिस्तान की 76 चैम्बर्स हैं सपोज, तो हर चैम्बर से कहते हैं कि भाई 2-2 अपने मेंबर दें। उनका इलेक्शन का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की चैम्बर से अब 150 पीपल तो यही होंगे जो उनके एग्जेक्टिव्स होंगे, फिर हर ट्रेड जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है वहाँ से भी 2-2 लोग लेते हैं वो, तो उनकी एक अच्छी खासी बड़ी बॉडी बन जाती है फेडरेशन की। फेडरेशन इस टाइम सबसे सुप्रीम इदारा है हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए। आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि वो सबसे बड़ा इदारा है। बाकी सारे इदारे उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनकी कैटेगरीज हैं डिफरेंट। चैम्बर सारी पूरे पाकिस्तान की, वो भी उनके पार्ट हैं, वो भी उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेड एसोसिएशन उससे छोटा इदारा है। चैम्बर जो है वो उन सारी ट्रेड एसोसिएशंस की नुमाइंदा जमात होती है किसी भी सिटी के अंदर। जियोग्राफिकली चैम्बर बड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें, जिस तरह एप्टमा है, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, ज़रा पूरे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल सेक्टर है जहाँ जहाँ है उसकी नुमाइंदा है, लेकिन चैम्बर ज़्यादा डाइवर्स होता है इस हवाले से कि उसमें डाइवर्सिटी होती है। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इस इंसाइटफुल गुफ्तगू के बारे में। उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में भी जब कभी हमें ज़रूरत होगी आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएंगे और अपने जो तजुर्बात हैं वो हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, हमारी ये जो गुफ्तगू थी उसमें हमने कोशिश ये की कि आपको एक इंसाइडर, एक एक्सपर्ट जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं और इसके साथ वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा भी हैं, उनकी ज़ुबान से आपको हम ये सुनवाएं कि ट्रेड एसोसिएशन और चैम्बर किस तरह से काम करते हैं। अगर आप इस मौजू पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों को तजवीज़ ही होगी कि वो लेक्चर्स जिसमें हमने आपको ट्रेड एसोसिएशंस और चैम्बर्स के बारे में बताया है उनको भी बगौर देखिए, और उसके बाद जो तैयब मुश्ताक साहब ने गुफ्तगू की है उसको भी सामने रखिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इस गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।